तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमेंशन एनालिसिस ऑफ यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। तो डिमेंशंस को समझने से पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमें पता है एक्चुअली जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटीज़ के, हम उसको ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम दैट इज रेज टू सम पावर। सपोज अगर इस स्टेटमेंट को हमने समझना है तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, इनको सब हम जो है डिनोट करते हैं विद इन द ब्रैकेट कैपिटल लेटर्स के साथ। मास को हम करेंगे कैपिटल एम के साथ विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, देन अगेन लेंथ को कैपिटल एल के साथ एंड टी को कैपिटल टी के साथ। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। ये एक छोटी सी फॉर्म है। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज हमें एक एग्जांपल ले रहे हैं एरिया के फॉर्म में, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। लेंथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हमने मेजर करना है एल की फॉर्म में। सिमिलरली बी भी सेम है, तो दैट मीन्स इसको भी एल की फॉर्म में। तो यहाँ से जो आया हमारे पास टोटल एल स्क्वायर की फॉर्म में। तो अब हम क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पे m की कोई पावर नहीं है, t की कोई पावर नहीं है। तो अगर हमने टोटल इन कॉम्बिनेशन एरिया का डायमेंशन लिखना है दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट जो हम सबके लिए लेंगे दैट इज m की पावर है 0 बिकॉज नो पावर इन्वॉल्व, l की 2 और t की भी क्या होगी 0 होगी। सो हम अगर डायमेंशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वी कैन से द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज द पावर टू विच fundamental units of mass, length and time have to be raised in order to obtain its units। अब हमने एक्चुअली पढ़ा क्या था, एक्चुअली डायमेंशन ऑफ एरिया। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था दैट इज m0 l2 t0 जो डिनोट कर रहा था डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया। अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आगे बताएं कि डायमेंशन फार्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, हम वो इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ से इस इक्वेशन से पता लग रहा है द यूनिट ऑफ एरिया डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इसकी पावर समथिंग है, m की भी नहीं है, t की भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इंडीड डिपेंडेड ऑफ मास एंड टाइम की है। और जो पावर ऑफ l है दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ है, वो पावर कितनी है हमारे पास 2 है एक्चुअली। उसके बाद एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसको एक्चुअली हमने स्टेट कैसे करना है। सो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी इट्स इज द एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम विद सम पावर्स। सो अगर हमने इसका टोटल डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म लेके आने, तो एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया को भी लेफ्ट साइड पे डिनोट करेंगे कैपिटल ए के साथ, और यहाँ पे जो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आया था दैट इज m0 l2 t0 की फॉर्म में आया था। तो इसको हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको भी हम बोल सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अगर जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म में डायमेंशनल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, सपोज हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो ली x है और m की पावर कुछ भी हो सकती है, सपोज a है, l की पावर सपोज b है और l की पावर है वो b है और t की पावर है c है। तो इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम एक्चुअली बात करेंगे सम ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला और उनकी SI यूनिट्स की। हमने यहाँ पे जो है डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट SI यूनिट्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उनको कैलकुलेट करना है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो डायमेंशन फॉर्मूले में जब हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स उसका हमें रिलेशन आना चाहिए। सपोज मैंने वॉल्यूम बोला तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये चीज़ें पता होगी तभी हमें आगे डायमेंशन फार्मूले को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर पाएंगे, देन उसके SI यूनिट्स को। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें दैट इज इक्वल्स टू लेंथ। मैंने सबसे पहले बोला था इसका रिलेशन आना चाहिए, तो इसका रिलेशन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी एल की फॉर्म में लेते हैं हम, ब्रेथ को भी एल की फॉर्म में और हाइट को भी एल की फॉर्म में। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास टोटल फैक्टर आ गया l3। डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म बनानी है दैट इज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट m/l/t, मतलब हमने इनकी पावर्स लिखनी है। m का कोई रोल नहीं है, t का भी कोई रोल नहीं है, दैट मीन्स उनकी पावर 0 आएगी। तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल्स टू m0
L क्यूब एंड T0। उसके बाद बात करेंगे हमने SI यूनिट्स की। SI यूनिट्स हम इजीली यहाँ से फर्स्ट रिलेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। L की बात हो रही है, SI यूनिट्स में लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, तो अगर CGS सिस्टम है तो सेंटीमीटर आएगा, हम SI की बात कर रहे हैं तो मीटर आएगा। दैट मीन्स इसके जो यूनिट्स होंगे दैट इज मीटर क्यूब के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल M। वॉल्यूम का भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज L क्यूब की फॉर्म में। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी बनेगी दैट इज L क्यूब को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू L रेज़ टू पावर -3। तो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल्स टू M1 L -3 एंड T का कोई रोल नहीं, दैट मीन्स T0। यहाँ से हमने SI यूनिट्स बनाने हैं, तो SI यूनिट्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, मास की बात करें हैं तो मास को हम मेजर करते हैं kg में, इन SI यूनिट्स में तो kg पर मीटर क्यूब, और वी कैन से kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और उनके जो यूनिट्स हैं वो भी नहीं होती। उनमें से एक एग्जांपल है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर भी टर्म डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, दैट मीन्स दे कट आउट ईच अदर, दैट मीन्स कुछ भी नहीं बचेगा। दैट मीन्स वी कैन से जो इसके डायमेंशन, ये क्या है, डायमेंशंस नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस है दैट मीन्स इसके यूनिट्स भी नहीं है, देन नो SI यूनिट्स आर देयर। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और लीनियर स्पीड भी बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को सिंपली हम मेजर करते हैं L की फॉर्म में, टाइम को T की फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास आया L T⁻⁻1 की फॉर्म में। तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा हमारे पास, M का कोई फैक्टर नहीं है, M0 L1 T-1 की फॉर्म में। यहाँ से अगर हमने SI यूनिट्स लिखने हैं दैट विल बी इक्वल्स टू L मीटर की फॉर्म में लेंगे और T लेंगे हम सेकेंड की, तो सेकेंड इनवर्स आएगा बिकॉज T इनवर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के अभी हमने फाइंड आउट किए हैं दैट इज L T-1, टाइम के हमें पता है दैट इज T। अगर एक T को और T को ऊपर, दैट मीन्स इसकी पावर 1 है, तो T⁻1 को ऊपर शिफ्ट करेंगे दैट इज इट विल बी कन्वर्टेड टू T⁻1, टोटल T-1 -1 दैट विल बी इक्वल्स टू L T⁻²। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा यहाँ से बनेगा, M का कोई रोल नहीं है, M0 L1 T-2। SI यूनिट्स बनेंगे यहाँ से हमारे पास, L की बात हो रही है दैट मीन्स मीटर, T इनवर्स दैट मीन्स T सेकेंड की फॉर्म में, सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला दैट इज फोर्स। फोर्स होती है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमें पता है M होता है, एक्सेलरेशन अभी हमने जस्ट निकाली है दैट इज L T-2 की फॉर्म में। तो टोटल हमारे पास बनेगा ML T-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला को लिखेंगे हम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट M1 L1 T-2 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो SI यूनिट्स आ जाएंगे वो बनेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो SI यूनिट्स ऑफ फोर्स है अगर इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आते हैं तो फोर्स के जो ऐसे यूनिट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं न्यूटन के साथ, कैपिटल N के साथ डिनोट करते हैं और दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के अभी कैलकुलेट किए हैं दैट इज M1 L1 T-2। एरिया के भी हमने निकाले थे दैट इज L²। तो इसको कैलकुलेट करो तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी दैट इज M1 L-1 T-2। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया हमारे पास M1 L-1 T-2। अब इसके अगर हमने ऐसा यूनिट्स लिखने हो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन तो दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो फॉर्म्स है इसकी, एक्चुअली न्यूटन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप और सिंपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास
दैट इज वर्क। अब हमें पता है जो एनर्जी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क या वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स वर्क और एनर्जी के जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर एनर्जी आए वही उसके वर्क के डायमेंशन होंगे, वर्क है तो एनर्जी के भी वही डायमेंशन होंगे। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के अभी हमने निकाले हैं, दैट इज m1 l1 t माइनस 2, और जो डिस्टेंस के हैं दैट इज l1। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा m l2 t माइनस 2। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद इन द ब्रैकेट, दैट इज m1 l2 t माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया। इसके बाद इसके करेंगे SI यूनिट्स। SI यूनिट्स अगर फोर्स है तो दैट मीन्स ये न्यूटन आएगा, और डिस्टेंस है तो दैट मीन्स मीटर, दैट मीन्स न्यूटन मीटर। और इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्म में, kg है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन फोर्स को पहले समझना पड़ेगा एक्चुअली ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले हम डराइव करेंगे एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, वो होता है Gm इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। G को एक साइड पे रख के हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो G की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M इंटू एम। दैट मीन्स यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। दोनों मास की बात हो रही है, दैट मीन्स सेम होंगे टर्म्स। फोर्स की हमें पता है एक्चुअली वो है m1 l1 t माइनस 2। डिस्टेंस को l स्क्वायर में, मास को हम लिखते हैं m की फॉर्म में, दैट इज m स्क्वायर। तो टोटल जो डायमेंशंस बन जाएंगे हमारे पास दैट इज m माइनस 1 l क्यूब एंड t माइनस 2 की फॉर्म में। तो यहाँ से जो एस यूनिट्स बन जाएंगे हमारे पास। अगर हमने इसको फोर्स की फॉर्म में लिखना है तो फोर्स के तो हमें पता है एक्चुअली वो है न्यूटन होते हैं डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर की। दूसरी फॉर्म में भी इसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के एज वी नो दैट m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो यहाँ से जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो बनेगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट m1 l माइनस 1 t माइनस 2 की फॉर्म में। तो SI यूनिट्स जो आएंगे दैट इज फोर्स है, दैट मीन्स हम इसको न्यूटन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर की। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशंस की बात हो रही है, दैट मीन्स दे कट आउट ईच अदर बिकॉज दोनों साइड पे हैं। दैट मीन्स जो स्ट्रेन है वो क्या होगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यूनिट्स भी नहीं कोई हुए होंगे, नो यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमें पता है, अभी किया था m1 l माइनस 1 t माइनस 2। स्ट्रेन का नहीं था, दैट मीन्स वी कंसीडर एज अ 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा हमारे पास विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट m1 l माइनस 1 t माइनस 2 की फॉर्म में। और जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको न्यूटन में भी हम इजीली जो है हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास और भी क्वांटिटीज है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ये इनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, बिकॉज द रेनॉल्ड नंबर होता है दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू डायमीटर इंटू वेलोसिटी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जब इन सबको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर आ जाता है, जो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज एंगल। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को एक्चुअली हम लेंथ की फॉर्म में लेते हैं, लेंथ की फॉर्म में मेजरमेंट लेते हैं,
एल अपॉन रेडियस को भी एल की फॉर्म में, दैट मीन्स दे कट आउट ईच अदर्स, दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन्स डायमेंशनलेस। बट जो इसके एसआई यूनिट्स होते हैं एंगल को, हम उसको मेजर करते हैं रेडियन में, दैट मीन्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RAD, रैट, और वी कैन से रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड। इजी है बहुत फॉर्मूला, दैट इक्वल्स टू 1 बाय टी, दैट मीन्स वी कैन से t रेज टू पावर -1। तो डिमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, m का फैक्टर नहीं है, l का फैक्टर नहीं है, m0 l0 एंड t -1। तो सेकेंड इनवर्स भी इसके एसआई यूनिट्स हो सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी को हमें अगर ऐसे ही पर्टिकुलर यूनिट्स में लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स को हम लिखते हैं एक्चुअली हर्ट्स की फॉर्म में, h दैट इज हर्ट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, उसमें अब टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है टेम्परेचर, ये फंडामेंटल यूनिट है, डराइव्ड यूनिट नहीं है, दैट इज वाई इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो टेम्परेचर को एक्चुअली हम केल्विन की फॉर्म में लेते, तो सिंपल इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l0 t0 एंड k है सिर्फ, दैट मीन k रेज टू पावर 1 होएगा। तो जो इसके एसआई यूनिट्स होंगे दैट इज केल्विन, कैपिटल K और वी कैन से केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर। क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करें दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम वर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये वर्क के यूनिट होंगे। तो वर्क के यूनिट है दैट इज, या फिर हम बोल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज m1 l2 t -2। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मास की, तो मास का m है, टेम्परेचर का क्या है k है। तो टोटल जो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा दैट कुड बी इक्वल्स टू m0 l2 t -2 एंड केल्विन इनवर्स होएगा। तो यहाँ से जो एक्चुअली हमारे पास एसआई यूनिट्स होंगे, अब हमने आपको मेंशन नहीं किया था एक्चुअली कि वर्क के जो यूनिट्स होते हैं वो जाउल में लिखते हैं एसआई यूनिट्स में। तो वर्क की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा पहले वाली क्वांटिटी जाउल, नीचे है पर केजी, मतलब पर मास की बात हो रही है, दैट मीन्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक कांस्टेंट है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। प्रेशर को का जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आया था दैट इज m l -1 t -2, वॉल्यूम l³ और टेम्परेचर केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला डराइव होएगा दैट इज m l2 t -2 केल्विन इनवर्स की फॉर्म। तो ऐसा यूनिट्स भी हम इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन की फॉर्म में। और इसको अगर हमने प्रेशर की बात हो रही है तो वहाँ पे फोर्स भी मेंशन है, तो फोर्स को न्यूटन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये न्यूटन की फॉर्म में भी आ सकता है, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफेंस कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट की बात कर रहे हैं दैट इज स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी emitted per area into time period. Energy is in the form of work, that means यहाँ पे work के ही dimension आएंगे ml2 t -2, area l square time t, then again यहाँ पे temperature आएगा not time period, so that means यहाँ पे आएगा केल्विन। और टेम्परेचर की पावर इसमें स्टीफन कांस्टेंट में एक नोट करने वाली चीज़ है, रेज टू पावर 4 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगी ये रेज टू पावर 4। तो टोटल जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल्स टू m1 l का कोई रोल नहीं है, ml0 t -3 k -4, बिकॉज l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है वहाँ पे भी स्क्वायर है, 2 ऊपर जाके 2 - 2 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे यूनिट्स भी कैलकुलेट करेंगे, kg पर सेंटीमीटर क्यूब k रेज टू पावर
माइनस वर्क की, और इसको हम वर्क की फॉर्म में दैट इज जूल की फॉर्म में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द डायमेंशन फार्मूला. इसकी हेल्प से हम और भी बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला अवेलेबल है, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. हमारे पास ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. 2 कैटेगरी में हमारे पास डायमेंशंस वेरिएबल्स जो है वो डायमेंशन वेरिएबल्स आते हैं, फिर नॉन डायमेंशन वेरिएबल्स आते हैं, फिर डायमेंशन कांस्टेंट्स आते हैं, फिर आते हैं नॉन डायमेंशन कांस्टेंट. तो दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स की फॉर्म है और 2 कांस्टेंट की फॉर्म है. तो फर्स्ट जो हमारे पास जो फॉर्म है दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, सेकंड है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स. अगर डायमेंशन वेरिएबल्स की बात करें, जैसे इसके अंदर जो आती हैं क्वांटिटीज लाइक एरिया, वॉल्यूम और वी कैन से वेलोसिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशंस होते हैं बट दे डोंट हैव कांस्टेंट वैल्यू, नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू. इसके नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है. बात करें तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स की, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स मींस जैसे लाइक एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सारी क्वांटिटीज के जो है डायमेंशंस नहीं होते. दैट मीन्स नो डायमेंशंस बट आल्सो नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज भी नहीं होंगी. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन डायमेंशंस वेरिएबल्स. तो सेकेंड जो हमारी कैटेगरी आ रही है दैट इज अंडर कांस्टेंट. तो जो हमारे कांस्टेंट है वो भी 2 तरह के, डायमेंशन कांस्टेंट्स एंड नॉन डायमेंशन कांस्टेंट. डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वी कैन से स्टीफन कांस्टेंट, ऐसी जो वैल्यू है इनके डायमेंशंस तो होते हैं, साथ ही साथ इनकी कांस्टेंट वैल्यूज भी होती हैं. नॉन डायमेंशन कांस्टेंट वैल्यू में क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, नो डायमेंशंस बट दे हैव कांस्टेंट वैल्यूज. जैसे लाइक जो प्योर नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, पाई नंबर है, ई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इन सब की प्रॉपर्टीज को एक्चुअली एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन. एक्चुअली हमारे पास डायमेंशन इक्वेशन के 3 यूजेस है. फर्स्ट वन इज to check the correctness of physical equation. Second is to derive the relation between different physical quantities that is involved in a physical phenomena. And third, to change from one system of units to other. तो सबसे पहले फर्स्ट जो एडवांटेज है हमारे पास उनके उसकी बात करेंगे दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. करेक्टनेस चेक करनी है हमने फिजिकल इक्वेशन की. इसके लिए एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन. जो फंडामेंटल इक्वेशन है, इक्वेशन के राइट साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट साइड पे, उनकी जो वैल्यूज है दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए. अगर हमारी इक्वेशन जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी है, दोनों अगर इक्वेट हो जाए, दोनों सेम, अगर दोनों साइड सेम हो जाए, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो जो डायमेंशन इक्वेशन है वो चेक कर रही है करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन को, फिजिकल इक्वेशन सही है या हमारी गलत है. तो इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है. तो हमने एक्यूरेसी चेक करनी है इस रिलेशन की, दैट इज हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh. इक्वेशन को करेक्ट या उसकी करेक्टनेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए हर एक टर्म के बारे में, m क्या है, v क्या है, g क्या है, h क्या है. m यहाँ पे पास जो हमारे पास गिवन है दैट इज मास, g हमारे पास दी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास दैट इज v दी है हमारे पास वेलोसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास टर्म दैट इज h हाइट. अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है ये तो हमने देख लिया कि कौन से सिंबल. सेकेंड स्टेप है कि हमें इन सब टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके सिखाए हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे, इक्वेशन में लेफ्ट साइड है और राइट साइड भी है, तो हम ले लेते हैं हम लेफ्ट साइड जो दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv² के इक्वल है. दैट मीन्स हाफ इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो हम बात करेंगे सिर्फ पहले m की. m को दैट मीन्स मास है, उसको हम डिनोट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल M के साथ. उसके बाद है v², दैट मीन्स v इज अ वेलोसिटी. वेलोसिटी की जो होती है L
टी माइनस वन, दैट मीन्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू की फॉर्म में। तो टोटल जो डायमेंशन हमारे पास आएगा दैट विल बी एम एल टू टी माइनस टू। तो ये यहाँ से हमने एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड को इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में एक्चुअली हमारे पास है एम जी एच। पहले हम बात करेंगे एम की, दैट इज एम, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम के साथ। जी है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के भी हमने एक्चुअली डायमेंशन फार्मूला सॉल्व किया था, दैट इज इक्वल्स टू एल टी माइनस टू। हाइट है दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एल। तो टोटल डायमेंशन फार्मूला हमारे पास बनेगा एम एल टू, क्योंकि L1 यहाँ पे भी है, L1 यहाँ पे भी है, दैट मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे L2 एंड T माइनस टू। आप क्या देखते हैं, इसकी तरफ देखिए जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, और यहाँ पे भी देखिए, ये लेफ्ट साइड की है और ये राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन है बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम जो बोलेंगे, जो हमने जो रिलेशन लिया था एक्चुअली वो करेक्ट है। तो रिलेशन क्या है, ये एक्चुअली करेक्ट। यहाँ से किसी भी इक्वेशन की, फिजिकल इक्वेशन की हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रेशर में बी डिफाइन एज अ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक्चुअली हमने प्रेशर को डिफाइन करना है लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में। तो पहले उन्होंने बोला क्या है, इसको हम एक रिलेशन की फॉर्म में, दैट मीन्स हमने प्रूफ क्या करना है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, या हमारे पास राइट हैंड साइड है, मतलब इन दोनों के जो डायमेंशन फॉर्मूले को हमने इक्वेट करना है कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया वाली टर्म है। जो फोर्स अपॉन एरिया वाले जो टर्म के जो यूनिट्स हैं दैट इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू की फॉर्म में, एरिया है हमारे पास एल स्क्वायर की फॉर्म में। तो प्रेशर की यूनिट्स तो यहाँ से कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू एम एल माइनस वन टी माइनस। अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम की। दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड, अब हमारे पास होगी राइट हैंड साइड, दैट इज लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम है हमारे पास एल क्यूब की फॉर्म में। तो इसके जो यूनिट्स बन जाएंगे वो हमारे पास टोटल में बन जाएंगे एम एल माइनस टू टी माइनस वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स सो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड लीनियर मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम आर नॉट सेम, सो इट इज इनकरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ से हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन ऑफ पेंडुलम। हमने एक्चुअली इसको वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। सबसे पहले हमारा है मोटिव की, हमारे पास जो टर्म्स दिए हैं उनके एक्चुअली सिंबल क्या है या उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेंशन की गई है t। t है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सेकेंड टर्म है हमारे पास दैट इज l। l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये सारी चीजें गिवन है। उसके बाद हमारे पास टर्म है g, स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमने लेना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है t, दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल्स टू m जीरो, m का फैक्टर नहीं है, l का फैक्टर नहीं है, एंड t का भी क्या है 1 है, दैट मीन्स t 1। तो राइट हैंड साइड लेंगे हम 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो यहाँ से हमारे पास 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो अंदर में रहेगा अंडर रूट अपॉन l अपॉन जी। तो पहले बात करेंगे अंडर रूट को, हम एक्चुअली उसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा काम खत्म हो गया। तो पहले l के हमने डायमेंशन लिखने हैं। l के डायमेंशन आएंगे हमारे पास m0 l1 t0, उसकी पावर 1/2। नीचे है g, दैट मीन्स एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स हैं, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, दैट इज एल टी माइनस टू रेज टू पावर 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्चुअली जब हम इसको कंबाइन की फॉर्म में लिखेंगे
यहाँ पे देखो 1/2 हर एक की पावर के अंदर आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज L 1/2। देखो m वाला फैक्टर तो है ही नहीं, L 1/2, t वाला भी नहीं मेंशन करेंगे, नीचे L वाला है, L 1/2 और t का बनेगा -2 इंटू 1/2। तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो बचा दैट इज t इनवर्स, ऊपर लेके जाएंगे दैट मीन्स t बचेगा। तो इसके टोटल जो डायमेंशन हो जाएंगे दैट इज m0 L0 t1। अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें और राइट हैंड साइड की तरफ देखें, तो दोनों क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, so we can say this relation is also correct relation। सेकेंड यूज है हमारे पास to derive the relation between various physical quantities। अगेन ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करेगा, तो इसके एक्चुअली कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा तभी हम इसके न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्टली एक्सप्लोर ऑल फिजिकल क्वांटिटी अपॉन विच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड। मतलब हमने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक इक्वेशन दी होगी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है। पहले हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है कि हमने देखना है कौन सी एक क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड है। जब हमने देख लिया सपोज m डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो m को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और r को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। जब हमने बहुत सारे टर्म्स को देख लिया, कंपेयर कर लिया कि उस पर डिपेंड है, तो उसके बाद हमने उसकी पावर सेट करनी है राइट हैंड साइड पे। तो मतलब सपोज हमारे पास 2 क्वांटिटी है राइट हैंड साइड पे, उसकी पावर्स को सेट करेंगे। तो हम बोलेंगे बाय अज्यूमिंग द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स, अज्यूम कर ली ऑन राइट हैंड साइड। अब रिलेशन को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, m की पावर में, l की पावर में और t की पावर में। देन हमारे पास दोनों साइड प्रिपेयर होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, किसकी पावर की टर्म में, m l t की पावर की टर्म में। तो जब हम कंपेयर कर लेंगे, कंप्यूट कर लेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएगी। वो 3 इक्वेशन बनेगी इन दी फॉर्म ऑफ पावर, जो हमने पावर सपोज की। सपोज पावर ले रहे हैं ए बी सी की फॉर्म में, तो तीनों इक्वेशन ए बी सी की फॉर्म में बन जाएगी। उस तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो पावर्स है ए बी सी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। और जो स्टार्टिंग में हमने फिजिकल रिलेशन को सपोज किया था कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, उसमें वो वैल्यू वो पुट करनी है, दैट इज ए बी सी की। जब वो ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो हमारे पास एक्चुअली पर्टिकुलरली फिजिकल रिलेशन आ जाएगा जो हम एक्चुअली चाहते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें और क्लैरिफाई होगा कि एक्चुअली कौन से रूल को एक्सप्रेस कर रहा है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for the centripetal force F acting on a particle of mass m that is moving with velocity v in a circle of radius r। स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, उन्होंने बोला है एक्सप्रेशन डराइव करना है जिसमें सेंट्रिपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मास ऑफ पार्टिकल के, अगेन विद वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, देन उसके रेडियस पे, सर्कल ऑफ रेडियस। अब मैंने बोला था इसकी पावर्स को सपोज करना है, तो वो पावर्स हैं ए बी सी की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है, तो वो कांस्टेंट होएगा के। तो हमारे पास जो टोटल स्टेटमेंट बनेगी ए बी रेज टू पावर बी एंड आर रेज टू पावर सी। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगेन लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, हमारे पास फोर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स के हमें जो डायमेंशन फॉर्मूला बताया दैट इज एम एल टी माइनस 2 की फॉर्म में। सिमिलरली राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास है, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्चुअली मास की। मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम की फॉर्म में, पावर है उसकी ए, वेलोसिटी के जो वो डिमेंशन होते हैं एल टी माइनस 1, पावर है उसकी बी, आर है रेडियस को भी हम लेंथ की टर्म में लिखते हैं दैट इज एल रेज टू पावर सी। तो इनको एक कंपाइल कर लेंगे तो हमारे पास कंपाइलेशन बनेगी एम ए, एल वाला देख लो यहाँ पे एल रेज टू पावर सी भी है और बी भी है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा एल रेज टू पावर बी प्लस सी, और टी वाला बन जाएगा -1 और उसकी पावर है बी, दैट मीन्स टी रेज टू पावर माइनस बी। अब हमने
इक्वेशन नंबर ए इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करके हमने ए बी सी की वैल्यू की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो आप क्या देख रहे हो इस फॉर्म में, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे, तो ए की पावर को कंपेयर किया तो वो बन रहा है ए इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एल की पावर देखिए, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1, दैट मीन्स बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 है। थर्ड है टी की पावर में माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू 2 है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन फॉर्म होगी ए बी सी की फॉर्म में। ए की वैल्यू बी है, बी की वैल्यू है, मेन मोटिव है हमारा सी की वैल्यू निकालना, तो तीनों वैल्यूज आ जाएंगी पावर की फॉर्म में। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -1 की फॉर्म में। अब हमारा मोटिव है जो ए बी सी की जो वैल्यू आई है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के, एम की पावर है 1, दैट मीन्स एम एज इट इज। उसके बाद v की पावर है दैट मीन्स b 2 और r की पावर है हमारे पास -1। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया टोटल k mv स्क्वायर अपॉन r। तो दिस इज द जो रिलेशन चाहिए था हमें वो हमारे पास आ चुका है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो बोल रहे हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, एक्सेलरेशन एंड ड्यू टू ग्रेविटी। हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमें पहले स्टेटमेंट में बात बोली गई है जो टाइम पीरियड है दैट विल डिपेंड्स ऑन द लेंथ। उसके बाद की ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मीन्स जी, इसकी कोई ना कोई पावर होगी ए और इसकी मान लो बी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लगेगा दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर ए एंड जी रेज टू पावर बी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म। तो अब हम हमारा मेन मोटिव है लेफ्ट हैंड साइड को कलेक्ट करना और राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टी के इक्वल दैट मीन्स यूनिट ऑफ टाइम, दैट मीन्स ये सिंपली लिख सकते हैं m 0 L 0 एंड T 1 की। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास है k तो कांस्टेंट ही रहेगा, L दैट मीन्स कैपिटल L की फॉर्म में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के होते हैं L T -2 रेज टू पावर P। तो कलेक्टिवली जो हमारे पास यूनिट बनेंगे दैट इज L A है और एक B की फॉर्म में, बिकॉज L रेज टू पावर B है दैट मीन्स M तो हमारे पास 0 है, L बन गया A प्लस B की फॉर्म में। तो T की पावर है -2 ऑफ B दैट मीन्स T ऑफ माइनस ऑफ। तो अब हमारा मेन मोटिव है इसको और इसको कंपेयर करना। जब आप कंप्यूट करोगे तो आप देखते हो हमारे पास जो A B C की वैल्यू है वो कैसे आएंगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास कंपेयर करो तो हमारे पास बनेगी सबसे पहले इसकी वैल्यू दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी m0 यहाँ पे भी m0 है दैट मीन्स a है। तो यहाँ पे एक तो ये इक्वेशन से बन गई a प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक बन गई हमारे पास जो है a इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। और जो थर्ड इक्वेशन आएगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2 की फॉर्म में। अब इन सब की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। तो अब जब हम पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर a मतलब 1/2 g की पावर -1/2। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट इज t इज इक्वल्स टू k, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं l रेज टू पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं g रेज टू पावर 1/2। तो इसको इन शॉर्टली हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ l अपॉन। तो यही रिलेशन हमने प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, assuming that the frequency mu of a vibrating string depends upon load F applied and the length of string L and the mass per unit length this, and prove करना हमने ये रिलेशन को। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उन्होंने बोला जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है एक तो लोड पे, सेकेंडली लेंथ पे
और थर्ड है हमारे पास उसके मास पे। तो अगर कांस्टेंट की फॉर्म में बनना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यू इज इक्वल्स टू के एफ रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी एंड एम रेज टू पावर सी की। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म, जो फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास म्यू है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू 1/t। दैट मीन्स इसके जो डायमेंशंस आएंगे इज इक्वल्स टू m0 l0 t-1 की। राइट हैंड साइड को देखिए तो हमारे पास आएगा f है, l है और m है। तो इसके यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन फार्मूला सेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, पहले फोर्स के हैं तो वो होंगे m l t-1 की फॉर्म में, पावर उसकी a आएगी। उसके बाद लेंथ है तो कैपिटल L की फॉर्म में लिखेंगे, तो मास है तो कैपिटल M की फॉर्म में लिखेंगे। पर यहाँ पे उन्होंने बोला मास पर यूनिट लेंथ बोला है, दैट मीन्स तो इसके जो आएंगे m l-1 रेज टू पावर c आएगा। तो टोटल जो हमारे पास यूनिट बन जाएंगे एडिंग करने के बाद m रेज टू पावर a प्लस सी, l रेज टू पावर a प्लस b माइनस सी और t रेज टू पावर माइनस ऑफ 2a। अब हमारा काम है दिस साइड और दिस साइड, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो देखते हैं। हमारे पास बनेगी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इज जो हमारे पास ये वाली टर्म है, दैट इज a प्लस बी माइनस सी, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड वन इज माइनस ऑफ 2a इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू तो यहाँ से सिंपली आ गई है 1/2 की। b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू आ गई है तो c की वैल्यू भी इसलिए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a और c की आ चुकी है हमारे पास। अब हमने b की निकालनी है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो a की है 1/2, b की हमें पता नहीं है, c की है -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो b की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारे पास -1। अब a, b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आप इस इक्वेशन में जब पुट करोगे, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू k f रेज टू पावर a, दैट मीन्स f की पावर 1/2 है, l b की वैल्यू -1 है और m की पावर है हमारे पास, दैट मीन्स c की -1। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, l -1 है, दैट मीन्स k अपॉन l, और इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म। तो हमने अब इसको एक्चुअली अंडर रूट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स f अपॉन m की। 2 तो है ही कांस्टेंट है, तो k की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। उन्होंने मान ली k की वैल्यू क्या है 1/2 के फॉर्म में। तो ये हमने यहाँ से रिलेशन को ईजिली प्रूव कर दिया है, म्यू इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ f/m। थर्ड यूज है हमारे पास डायमेंशन इक्वेशन का, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। मतलब हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो एक कैटेगरी के हिसाब से हम इसको एक्चुअली अप्लाई करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको कहते कन्वर्ट करना है इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। दैट मीन्स हमने एक्चुअली एसआई सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल्स टू जो हमें गिवन दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, और 1 न्यूटन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। और जो बिकॉज देखो यहाँ पे हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए तो न्यूटन की वैल्यू है 10⁵ न्यूटाइन, और जो मीटर की सेंटीमीटर में है दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास है इज इक्वल्स टू जो वैल्यू है 10⁵ है। न्यूटन को अगर डाइन में करना है दैट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ डाइन के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारी जो टर्म आती है मीटर को करना है
सेंटीमीटर की पावर -2 में, पर वहाँ पे सिर्फ मीटर स्क्वायर है। तो इसकी फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए 100 तो लिखेंगे, साथ में जो उसकी पावर है सेंटीमीटर की दैट इज -2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बन जाएगा 10⁵ 10⁵ नीचे आ जाएगा हमारे पास 100/100 बिकॉज स्क्वायर है और -2 की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्चुअली 10⁻10 और ये बन जाएगा 10⁻4। तो इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा दैट इज 10⁻6 जो हमने कन्वर्ट कर दिया इजिली 9 सेंटीमीटर/स्क्वायर की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कन्वर्ट अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इनटू मीटर/सेकंड की फॉर्म। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है पहले वो लिखिए, दैट इज 36 km/h की फॉर्म में। तो इसको चेंज करना है हमने किलोमीटर को मीटर में और पर आवर को पर सेकंड की फॉर्म में। तो सबसे पहले जो 1 किलोमीटर है दैट इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर की। अगेन बात करेंगे आर और सेकंड की, तो 1 आवर है दैट इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड की फॉर्म में। अब हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू बनेगी दैट इज इक्वल टू 36 ऑलरेडी गिवन है इनटू किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1000 मीटर इनटू आर इनवर्स में है तो 1 आवर को सेकंड में लिखना है तो 60 × 60 की फॉर्म में प्लस उसकी जो पावर है -1 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 × 1000 अपॉन 60 × 60 बिकॉज इन 1 की फॉर्म में है। तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 0 के साथ 0 कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू आएगी 6 1 × 6 6 6 × 36। तो 6 हमारे पास जो बचा फैक्टर v इज इक्वल टू 6 और 6 के साथ 6 कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल फैक्टर बना दैट इज 10। दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकंड की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज कन्वर्ट अ वेलोसिटी ऑफ, और वी कैन से वेलोसिटी का हमने कर लिया तो हम बात कर लेंगे एक्सेलरेशन की। 45 km/min² इनटू मीटर/सेकंड²। तो इसको एक्चुअली हमने इसमें कन्वर्ट करना, दैट मीन्स किलोमीटर को मीटर में करना है और मिनट/स्क्वायर को सेकंड² की फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यू है दैट इज a इज इक्वल टू 45 km/min²। अब हमें पता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर एंड जो मिनट होता है दैट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास बनेगी 45 × 1000 मीटर, 60 सेकेंड है तो 60 सेकेंड का इनवर्स है -2 की पावर में, दैट मीन्स बनेगा 60 × 60। सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट इज 45/36, 0 के साथ 0 कट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी 10। तो ये बन गई मीटर/सेकंड² की वैल्यू, और यहाँ से वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी दैट इज 5/4 × 10 मीटर/सेकंड² एंड आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 12.5 मीटर/सेकंड² की फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है इसकी एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट्स टू अनदर में, उसके लिए अगर हम अलग फॉर्म यूज करें तो उसके लिए एक फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज प्रूव दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻17 अर्ग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट्स है किसके, तभी हम उसके डिमेंशन फॉर्मूले को मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो जूल है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क इन SI, और जो अर्ग है दैट इज इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क ऑल्सो इन CGS सिस्टम। दैट मीन्स इट इज़ इन CGS और इट इज़ इन SI। ये चीज़ क्लैरिटी के करने के बाद हमने उसके बाद देखना है हमारे पास, तो हमने मेनली SI और CGS की कन्वर्जन करनी है। तो हमने गिवन सिस्टम SI में हमारे पास वैल्यू क्या है और गिवन सिस्टम CGS में क्या है, बिकॉज SI को हमने CGS में करना है तो SI में ऑलरेडी कुछ वैल्यू वो गिवन होंगी, तो वो वैल्यू होंगी MLT की फॉर्म में, कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T की वैल्यू में। और जो इस इक्वेशन की वैल्यू होती है, इसको अगर हमने ऐसी फॉर्म को चेंज करना तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं। वो पर्टिकुलर फार्मूले वाली इक्वेशन होती है N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2
रेज टू पावर ए, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर बी और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर सी। अब आप ये बोलोगे एक्चुअली क्वेश्चन आई की या कहाँ से आई एक्चुअली, ये मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगी। एक्चुअली अगर हम ऐसे लिखते हैं M1 L T, उसकी कुछ ना कुछ पावर्स होती है A B C, दैट मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम साथ में हम उसके एक कांस्टेंट भी मेंशन करते हैं, तो वो कांस्टेंट मान लो ये है। सिमिलरली ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी हम लिखते हैं MLT की, तो एक फर्स्ट कैटेगरी में हमें M1L और सेकंड कैटेगरी के लिए हम दे देंगे M2L2 T2, पावर वही रहेंगी A B C की फॉर्म में रहेंगी, बट दो चीज़ें ये, दैट मीन्स एक को N1 मान लेंगे, एक को N2। तो N1 वाली जो टर्म्स है वो SI टर्म्स को रिप्रेजेंट करिए बिकॉज SI को CGS में करना है, और T2 वाली जो टर्म है या L2 या M2 वाली टर्म्स है वो CGS को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला अगर दोनों को इक्वेट कर दें तो वहाँ से जो ये इक्वेशन डराइव हुई। तो ये समझने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली जो वैल्यू है वो कौन सी गिवन दी गई है। अब हम देखेंगे हमारे पास SI सिस्टम में वैल्यू कौन सी गिवन दी है। इन SI सिस्टम हमारे पास जो वैल्यू है MLT की, SI तो ऑलरेडी दिया हुआ, दैट मीन्स M1 इज इक्वल्स टू 1 kg, L1 इज इक्वल्स टू मीटर में है तो दैट मीन्स 1 मीटर, और जो हमारे पास T है दैट इज T सेकेंड में होता है, दैट मीन्स 1 सेकेंड, और एक N1 की वैल्यू है और एक N2। N1 की वैल्यू एक्चुअली गिवन है, SI में गिवन है, दैट मीन्स N1 इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे बोला है 1 जूल, दैट मीन्स N1 की वैल्यू है 1 के इक्वल। तो ये SI सिस्टम की बात होगी बिकॉज इनमें हमने वैल्यू पुट करनी है। CGS सिस्टम में बात करें तो CGS सिस्टम में M1 और L1 और T1 की वैल्यू क्या है वो देखते हैं हम। M1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1 ऑफ ग्राम, L2 की वैल्यू है 1 ऑफ सेंटीमीटर, T1 की वैल्यू है हमारे पास 1 सेकेंड, और N2 की वैल्यू ही हमने निकालनी बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही ये है कि इसमें कितने अर्ग होते हैं, दैट मीन्स N2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास बनेगा। उससे भी पहले हमारे पास A और B C की वैल्यू भी होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, अगर हमारे पास डिमेंशन है। डिमेंशन किसकी बात करें, वर्क की, तो वर्क की जो डिमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू ML2T-2। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअली A B C की वैल्यू क्या है। यहाँ से जो A की वैल्यू है 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू क्या है -2 है। अब सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगी 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज टू पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर हमारे पास 2 है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। तो ये तो फैक्टर सारा निगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो N2 की वैल्यू आएगी इसकी फॉर्म में 1 kg को अब हमने ग्राम में चेंज करना है बिकॉज SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स 1000 ग्राम के इक्वल होता है। रेज टू पावर 1 है तो 1000 ही रहेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, बट यहाँ पे स्क्वायर है दैट मीन्स 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू पावर की फॉर्म में। हमारे पास देख लेंगे कितनी जीरोज हैं, तो ये जीरोज हैं एक्चुअली हमारे पास 7। स्टार्टिंग में यहाँ पे 70 नहीं है, यहाँ पे 7 एक्चुअली, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर 7। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया 1 जूल है दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 ओके कूल। ये मेथड है, इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इसकी अलग अलग एग्जांपल्स लें। तो हम सेकेंड एग्जांपल की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS system is 8 gram per centimeter cube and in a system of units in which unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram, what is the density of material। अब कुछ quantities हैं जो हमें given दी गई है। तो अगर हम suppose कर ले N2 is a numerical value of density of material that is 1 न्यू सिस्टम के इक्वल है, दैट मीन्स हमारे पास जो नया फॉर्मूला है, जो हमारे पास फॉर्मूला दैट इज N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें एक्चुअली डेंसिटी का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होएगा हमारे पास M डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा ML-3 T0 की फॉर्म में। तो यहाँ से A B C की वैल्यू कंपेयर करें तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू
3 है और c की वैल्यू है हमारे पास 0 है। तो अगेन हमारे पास जो स्टेटमेंट में टाइम का कोई रोल नहीं, दैट मीन्स टाइम की इन्वॉल्वेशन नहीं है। अब देखेंगे गिवन वैल्यू क्या है। m1 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम बिकॉज एक सिस्टम में दी गई है, और L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमारे पास जो मेंशन है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS की जो हमें ऑलरेडी वैल्यू दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 8 के इक्वल है। दैट मीन्स अब हमने कन्वर्ट एक्चुअली करना है CGS को दूसरी फॉर्म में। दैट मीन्स हमारे पास N1 की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 8 है। सिमिलरली M2 वाले फैक्टर्स और L2 वाले देख लेंगे। M2 की वैल्यू हमारे पास दी है, यूनिट ऑफ मास इज दैट इज 20 ग्राम। एक सिस्टम में ये वैल्यू है, दूसरे सिस्टम, एक सिस्टम CGS दूसरा सपोज SI है, दूसरे सिस्टम में 20 ग्राम है और L2 की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे SI की बात ही नहीं की, दोनों सिस्टम CGS में तो CGS की बात करेंगे। एक सिस्टम में CGS की वैल्यू ये है और दूसरे में ये है, तो हमने फाइंड आउट करनी है N2 की वैल्यू अगेन। तो वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 8 है, 1 ग्राम अपॉन 20 ग्राम। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, दैट मीन्स एज इट इज रहेगी। उसके बाद आएगी 1 सेंटीमीटर अपॉन वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, उस बी की पावर है हमारे पास -3। सी टी वाला फैक्टर नहीं इन्वॉल्व करना है, यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 8/20, 5⁻³ है, 1/5³ है, दैट मीन्स 5⁻³ आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 125, 20, इसको कट आउट कर सकते हैं, तो कट आउट करके हमारे पास 50 यूनिट्स, दैट मीन्स N2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यूजेस पढ़ लिए इनका, कहाँ पे यूज है। अब कुछ लिमिटेशंस भी होएगी कोई ना कोई चीज़ की। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, जो ये मेथड है डज नॉट अनेबल अस टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने देखा है बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को आप एक्चुअली सॉल्व ही नहीं कर पाते, वो वैसा का वैसा पड़ जाता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट लिमिटेशन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड, दैट मीन्स इट इज नॉट एबल टू सॉल्व द वैल्यू। सेकेंड जो लिमिटेशन है हमारे पास दैट इज, जो ये मेथड एक्चुअली कॉम्पोजिट रिलेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाता। दैट मीन्स वी कैन से दिस मैथड कैनॉट बी यूज्ड इन टू डिराइव द रिलेशन दैट इज लाइक कॉम्पोजिट रिलेशन। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉम्पोजिट रिलेशन? कॉम्पोजिट रिलेशन होते हैं विच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स, उसको हम कॉम्पोजिट रिलेशंस बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है लाइक S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², और बोल सकते हैं हम V² माइनस U²। यहाँ पे जो है 2 या टर्म 2 से ज़्यादा है, ऐसी रिलेशन को ये डायमेंशन एनालिसिस है वो सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो इसके लिए ये वैलिड ही नहीं है। तो थर्ड लिमिट है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू भी सॉल्व नहीं कर पाता, बट एक और चीज़ है किसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारे साइन कॉस tan वाले होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ e⁻⁴ समथिंग की फॉर्म में। तो दैट मीन्स जो थर्ड लिमिटेशन है, दैट मीन्स दिस मेथड कैनॉट बी यूज्ड टू derive a relation where trigonometric or exponential functions are involved. So this is all about the chapter 3rd, dimension analysis. Until